हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में जो हम 2.2 में पढ़ेंगे उसकी बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करनी है, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, कि स्केलर को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी मैट्रिक्स से तो फिर क्या होगा। तो वो सारी बातें आज मैं करूंगा बेसिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे जो पहला टॉपिक आता है सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स नहीं सॉरी अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को जब भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो वो देखने के लिए तो हमने मान लिया स्टूडेंट कि लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट। और ये हमारे पास आपको पता है जनरल हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे। आपको पता है ए क्या होगा, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट। जब ये कैपिटल ए क्या है, मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है, और जो एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका है वो स्मॉल ए है। और आई और जे क्या है, आई हमें बताता है नंबर ऑफ रोज को और जे हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये भी आपको पता होगा। अब इज अ मैट्रिक्स एंड के, जो ये के आपके सामने आया है स्टूडेंट, ये कोई स्केलर होगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई ना कोई क्या होगा, स्केलर होगा। Then स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए की स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय के ए। अब देख के क्या है, तो स्केलर, अगर इसकी जगह 2 आएगा तो 2 है, 3 आएगा तो 3 है, 4 आएगा तो 4 है। क्लियर है, इज डिफाइंड एज। तो के ए किसके बराबर होगा, के तो अपनी जगह पर रहेगा स्टूडेंट, लेकिन ए को हमने क्या बोला, हमने बोला कि ए तो ये है, तो हम इस ए की जगह ये लिख देंगे भाई। क्लियर। अब इस के को इसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर जो जितने भी एलिमेंट हो गए, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो गए उन सब एलिमेंट से इस के को मल्टीप्लाई करवाना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट किया जाए कि मैं बोल रहा हूं कि जो के है इस स्केलर को आपको मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो हर एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहां लिख भी दिया है फॉर ऑल आई कॉमा जे, मतलब हर रो को और हर कॉलम को। बस इतनी सी बात है। और इसको एग्जांपल के जरिए समझें तो यहां पर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन तो हमारे को बताना है कि 2a क्या होगा। तो देखें ये जो 2 है वो एक स्केलर है। अब स्केलर को हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये आ गया 2 अपनी जगह पर। ए मैट्रिक्स किसके बराबर बोला है, इसके, ये आ गया ए मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2a किसके बराबर आएगा, तो देख लेते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो 2 है ये हर एलिमेंट से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी, हमने इस स्केलर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जैसा कि हमें बताया गया था। तो बताया कोई मुश्किल बात, बहुत आसान सी बात थी, इंशाल्लाह समझ भी गए होंगे। अब आती बात कि मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करनी है, तो वो भी समझ ले भाई। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। देखिए किसी भी चीज को हम ऐड करेंगे तो अकेले तो नहीं हो सकती, किसी ना किसी चीज के साथ क्या होगी, ऐड। तो अब हमें एक मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है एडिशन में, 2 की जरूरत है। तो हमने माना एक ए मैट्रिक्स और एक हमने माना एक बी मैट्रिक्स। हमने माना 2 मैट्रिक्स हो गए हमारे पास ऑफ सेम ऑर्डर। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो ऑर्डर होगा वो दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास वो भी 2x2 का मैट्रिक्स है, और जो बी मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। उसके बाद जब एडिशन के बारे में सोचेंगे, देन फिर देयर सम a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। वो बोल रहा है कि जब आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा, उस रिजल्ट जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी वही होगा भाई। अगर ए हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स था, बी हमारे पास
2x2 का मैट्रिक्स था, दोनों का ऐड किया, जो हमें रिजल्ट में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2x2 होगा। ये बात उसने बोली हमारे को। तो ये हमें कब मिलेगा, ऑब्टेन बाय एडिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए। ये एक जो भी ए मैट्रिक्स होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो तो हमें देख के पता चल जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम बी के साथ ऐड करवा देंगे, बस ये काम करेंगे। तो अभी डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के जरिए। मुझे पता है ज्यादा अच्छे समझ में आता है, तो टेंशन आपको अभी से लेना नहीं है, एग्जांपल करवाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर था इस तरह, इफ ए हमारे पास ए आई जे है और उसका ऑर्डर क्या है, m कॉमा n। m का मतलब नंबर ऑफ रो, जो भी रो होगी, n का मतलब कॉलम होगा। क्लियर, चले भाई। और बी हमारे पास आ गया एक दूसरा मैट्रिक्स, उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो बी होगा। आई आपको सब बता चुका हूं, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m कॉमा n। जो इसका ऑर्डर वही इसका ऑर्डर। तो देन जो हमारे पास a प्लस बी को दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है वो ये होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया और जो ऑर्डर मिला वो भी वही ऑर्डर था जो इनका ऑर्डर था। क्लियर। तो ये तो जनरल काम किया है हमने। अब मैं आपको इसी चीज को एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड, आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर नजर आएगी फिर। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को। तो यहां पर एक हमारे पास आ चुका है ए मैट्रिक्स और ये हमारे पास आ गया है बी मैट्रिक्स। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है, ये तो ये है, लिख दिया भाई मैंने। उसके बाद प्लस बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स ये आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो तरीका सुन लें, देखिए भाई, इस मैट्रिक्स ए का, और एक और चीज, सबसे पहली चीज, आप जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे होंगे उससे पहले आपको एक और चीज पे गौर करना है कि जो जिन दो मैट्रिक्स को आप लोग ऐड कर रहे हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है। अगर आप इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, कैसे लिखते हैं ऑर्डर। अगर आप स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने पुराने लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो पहले उसको देखे स्टूडेंट, फिर यहां आए ताकि आपको हर चीज अच्छे तरीके से समझ में आए, वरना आपको बोरिंग लगने लग जाएगी हर चीज। तो भाई देखिए, इसका ऑर्डर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो ये आ गए 3 रो। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। उसी तरीके से स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या है, ये भी वही है, 3x3 है। क्लियर। तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। तो मतलब इन दोनों का मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं भाई। अब करना कैसे वो देखें। इस मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये, और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। इस तरीके से करना है आप लोगों को। क्लियर है, एक दफा करके दिखाऊं, चले भाई स्टार्ट करते हैं। देखें, इस वाले को इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 1 + 4। उसके बाद इस मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट से करेंगे तो 2 + 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 + 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 + 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 + 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 + 9 हो जाएगा। उसके बाद 8 + 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 + 6 हो जाएगा। क्लियर भाई। अब इनको ऐड कर देंगे भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, 4 + 1 कितना होगा, 5, 7 और 2 कितने हो गए, 9, 8 और 3 कितने होंगे, 11, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 6 और 1 कितने हो गए, 7, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 8 और 5 कितने हो गए, ये हमारे पास हो जाएंगे 13, और 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो ये हमारे पास स्टूडेंट मैट्रिक्स की एडिशन हो गई भाई। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं भाई, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर देख लेते हैं भाई। कितनी रो है, 1, 2, 3, तो 3 रो आ गई। कॉलम कितने हैं भाई, 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर भी देखें, वही ऑर्डर आया जो मैट्रिक्स ए का था और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर था वही, उनके एडिशन के बाद वही ऑर्डर इसका भी है, जो मैंने आपको बात बताई थी।
तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं था, आसान सा काम था, इंशाल्लाह समझ में भी आ गया होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट के मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सुनिएगा स्टूडेंट, जितनी बातें मैंने एडिशन के लिए जो बातें मैंने आपको समझाई वही सारी बातें सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगी। क्लियर है? तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज ये है एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन आ गया, प्लस के बजाय माइनस आ गया, बस और कोई चेंज नहीं है। वही रूल है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही होगा। सब चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा यहां उसमें प्लस था अब यहां माइनस आएगा। तो वही वाले एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम है, अभी चेक कर चुके हैं हम लोग। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी करेंगे तो ये a मैट्रिक्स आ गया, फिर माइनस b मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही वाली चीज जैसे कि एडिशन में था, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से। तो देखिएगा 1 में से माइनस करेंगे 4 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4। ऑर्डर चेंज मत कर दीजिएगा, पता चले आपने क्या किया, आपने इसके बजाय इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले नहीं, पहले ए है तो ए आएगा, बी बाद में तो बी आएगा, और 1 में से माइनस करेंगे 4 को, 4 में से माइनस करेंगे नहीं 1। क्लियर है? इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। चले भाई, तो 1 माइनस 4 हो गया, उसके बाद क्या होगा 2 माइनस 7, तो ये आ गया 2 माइनस 7। उसके बाद 3 माइनस 8, ये आ गया 3 माइनस 8। उसके बाद 4 माइनस 3, ये आ गया 4 माइनस 3। उसके बाद 5 माइनस 2, ये आ गया 5 माइनस 2। उसके बाद 6 माइनस 1, ये आ गया 6 माइनस 1। उसके बाद 7 माइनस 9, तो ये आ गया 7 माइनस 9। उसके बाद 8 माइनस 5, ये आ गया 8 माइनस 5। उसके बाद 9 माइनस 6, तो ये आ गया 9 माइनस का 6। चले भाई थोड़ा सा कोई काम कर लेते हैं। तो देखिए भाई 1 माइनस 4 क्या होगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, बड़ा नंबर 4 है, उसका साइन आ गया नेगेटिव, 4 में से 1 गया, 3 बच गए। इधर देखिए तो 7 बड़ा है, इसका साइन आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गए, 5 बचे। उसके बाद 8 बड़ा है, उसका साइन आ जाएगा नेगेटिव है, तो 8 में प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 8 में से 3 गए, 5 बचे। अब यहां देखिए 4 में से 3 गए, 1 बचा, 5 में से 2 गए, 3 बचा, 6 में से 1 गया, 4 बचा, सॉरी 6 में से 1 गया, 5 बचा। 7 देखें प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और बड़ा नंबर 9 का साइन क्या है नेगेटिव। 9 में से 7 गए, 2 बचे, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 9 में से 6 गए, 3 बचे। तो ये हमारे पास आ चुका है a माइनस का b। और इसका ऑर्डर भी अगर आप चेक करें तो इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3 ही है। क्लियर? इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। चले भाई हमने सीख ली स्टूडेंट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली। अब रहेगा ये स्टूडेंट कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हो और हमें उनको मल्टीप्लाई करवाना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आइए जरा उसको भी सीख लेते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम समझने जा रहे हैं स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छी तरीके से समझने की पूरी कोशिश करनी है। क्लियर? और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट वही वाली बात कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ए आई जे हो गए जितने भी हमें नहीं पता, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय p। जो ये ए मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर है वो है m मल्टीप्लाई बाय p। अब सुनिएगा देखते जाइएगा, एंड बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसके अंदर ये एलिमेंट्स हो गए, बी अ मैट्रिक्स ऑफ p ऑर्डर p मल्टीप्लाई बाय। तो जो बी मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा p मल्टीप्लाई बाय n। दोनों का ऑर्डर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर अगर आप देखें डिफरेंट है, दोनों का ऑर्डर क्या है डिफरेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे देन देयर प्रोडक्ट जो उनका मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए बी को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी, या तो आप चाहे तो ए बी लिख दें, बात दोनों की एक ही है, इज द मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स हमें जो मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसको हम बोलेंगे सी
बोल रहे हैं लोग, वैसे आप कोई और बोल सकते हैं, तो ए भी होगा, सी और उसके अंदर जो एलिमेंट होगा सी आई जे हो गए ऑफ द ऑर्डर एम मल्टीप्लाई बाय एन। अब इसका ऑर्डर भी डिफरेंट आया। देखिए भाई, जो ए मैट्रिक्स है उसका एक अपना ऑर्डर है, जो बी मैट्रिक्स है उसका एक अपना ऑर्डर है, और जो हमें मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो ऑर्डर मिल रहा है वो भी अलग मिल रहा है। भाई समझ में आई बात? तो तीनों अलग ऑर्डर के होने चाहिए। हो गया वेयर, जहां पर ये हमें एक चीज दिखाई गई है, सी आई जे के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हो गए, वो देखिए जो ए है ये किसका एलिमेंट है, वो तो ए वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो क्या बोल रहा है, ए आई वन, इसका मतलब क्या है सर, ये बात समझ में नहीं आई। तो इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जरा गौर फरमाएं, इधर इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो सपोज कर ले कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको मैं जनरली कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, क्या बोलूंगा, इस ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हो गए वो ए हो गए, आ गया भाई 3/3 का था, ये भी 3/3 का हो गया। तो a11 लिख सकता हूं, जो ये 1 है ये i की जगह आ गया, i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1। तो i मतलब नंबर ऑफ रोज, ये मतलब नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? तो a11 मतलब पहली रो में है, पहले कॉलम में। अगर आपसे कोई पूछे a11 क्या होगा तो आप बोलेंगे सर 10 है। a12 का मतलब क्या है, पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो a12 के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, 5। a13 के अंदर मतलब क्या, पहली रो, तीसरा कॉलम के जो एलिमेंट है वो 6 है। इसी तरीके से सबके अंदर लिख दिया गया है। तो हम अगर एज आई जे लिखते हैं, ए आई जे लिखते हैं मतलब जनरल है, आई कुछ भी होता है, 1 भी होता है, जे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो, जो भी हो सकता है। क्लियर? तो जनरल हम लिखते हैं ए आई जे। समझ में आई? अब अगर इधर गौर करें तो ए आई वन मतलब कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि उस जो ए एलिमेंट है ना वो उसकी रो कहीं भी हो सकती है, वो पहली रो में भी होता है, दूसरी में भी होता है, तीसरी में भी होता है, चौथी में भी होता है, पांचवी में भी होता है, एप्सिलॉन। लेकिन उसका कॉलम बोल रहा है पहला ही होगा, उसका कॉलम क्या होगा, पहला, मतलब पहले कॉलम की बात कर रहा है वो। सुना आपने? फिर हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले को, कोई भी पहली रो का कोई हो सकता है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, हमें रो का कंफर्म नहीं है, हमें रो का कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें कॉलम का कंफर्म कर दिया, पहला ही कॉलम होगा, ए वाले का पहला ही कॉलम होगा, तो मतलब यही कहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसको बी वाला, अब बी वाले में भी मैंने लिख दिया आपके सामने, देखिए फर्स्ट। अब इसका जो रो है वो कंफर्म है, बी वाले की रो कंफर्म हो गई कि पहली रो का होगा कोई भी एलिमेंट, जिससे हम इस वाले को जो मल्टीप्लाई करवाएंगे वो पहली बी वाली की पहली रो से बिलोंग करता होगा। क्लियर? तो ये पहला कॉलम होगा, इसकी रो हमें नहीं पता कौन सी होगी, लेकिन इसका कॉलम हमें, इसकी हमें रो पता है लेकिन इसका कॉलम नहीं पता कि किससे करेंगे। क्लियर? तो जे आ गया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से सब में किया गया है ये काम। तो अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हैं वो अभी समझेंगे, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले भाई, आगे आपको ये पॉइंट को नोट करना है, इस पॉइंट के बिना पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस की। तो देखें, द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी फॉलोड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहला पॉइंट तो एमसीक्यू में पूछा जाता है स्टूडेंट बहुत ज्यादा, क्या अगर हमारे पास देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता, तो उसके लिए कंडीशन हो गई। तो देखिएगा लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ए बी का जो प्रोडक्ट होगा उस वक्त डिफाइंड होगा, उस वक्त बताया जाता है ओनली इफ जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, पहला मैट्रिक्स ए से मुराद यहां पर है पहला मैट्रिक्स। समझ में आई? तो पहले मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, पहले मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो बराबर होने चाहिए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करवाने वाले ए को उस मैट्रिक्स के रोज के बराबर आना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी, मैं हमेशा यही बोलता हूं, क्योंकि मैं आपको इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसको मिटाऊंगा, मेरी टेंशन नहीं ले, जब मैं एग्जांपल लूंगा ये होगा उस वक्त, और उस वक्त ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर सुन लें कि नंबर, पहला मैट्रिक्स जो लूंगा उसकी आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, जो दूसरा मैट्रिक्स लूंगा उसकी आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्लियर है? ये चीज को नोट करना है। जैसे कि अगर आप देखें इसकी नंबर ऑफ रोज कितने कॉलम देखेंगे, पहला मैट्रिक्स है, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने कॉलम है, 1 2
3। अब सपोज करें मैं इस बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो इसकी मैं क्या देखूंगा, नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ 3 रोज 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्लियर। तो इससे हमें एक बात पता चली, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो उस वक्त हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उस वक्त हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो, तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बिना किसी टेंशन के मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा दोनों दूसरे मैट्रिक्स हैं तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इस बात को फॉलो करवाना पड़ेगा। और मैं हर सवाल में आपसे ये बात पूछूंगा तो टेंशन आपको नहीं लेनी। अभी एग्जांपल के जरिए भी क्लियर करूंगा तो टेंशन आप भूल जाए। अभी तो अब हमारे पास दूसरी मेन बात वो सुन ले भाई। मल्टीप्लाई तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई कराने की शर्त क्या है, वो तो देख ली। अब मल्टीप्लाई कैसे कराना है वो तो समझना है ना, तो वो ये बात बताएगी। तो ये बात बता रही है द एलिमेंट्स इन द i, j। देखिए भाई आई मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ रोज, ये हमारे पास कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आ गया है। इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपके काम करनी है अभी। चले भाई, आप यहां देखिए प्लेस ऑफ ए बी, तो ये ए बी हमारे पास आएगा वो क्या होगा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए। पहले वाले की रो देखें, ये हमारे पास आ गया पहला मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास आ गया दूसरा मैट्रिक्स बी। तो आप पहले मैट्रिक्स ith का मतलब क्या है, रो को देखेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स की क्या देखेंगे, रो को देखेंगे। तो पहला वाला मैट्रिक्स की रो क्या है, ये 1 2 3, तो पहली रो को देखें, ith रो ऑफ ए, तो रो को देखेंगे। उसके बाद एंड जे कॉलम ऑफ बी, मतलब बी वाले जिससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं उसके कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। सुनिएगा, अगर पहली रो है, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहले कॉलम से करवाएंगे। अगर पहले मैट्रिक्स का दूसरी रो है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। फॉर एग्जांपल, आइए पहला मैट्रिक्स है, इसकी पहली रो है, तो इसको दूसरे कॉलम से, दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो देखिएगा 10 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, उसके बाद ऐड करूंगा। सुनिएगा, देखिए सम है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना होगा। दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्रोडक्ट किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ith रो ऑफ ए एंड जे कॉलम ऑफ बी, पहले वाले के रो को दूसरे वाले के कॉलम से उनको मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे। तो अगर ये बात आपको अभी भी समझ में नहीं आए, फिर बोलूंगा अभी एग्जांपल ले रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, इस बात को यही लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आए इसका मतलब क्या है। तो आप समझने चलते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो यहां स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल ली है, ये बुक की नहीं है स्टूडेंट्स, बुक की एग्जांपल मैं भी आपको करवाऊंगा, क्योंकि बुक की एग्जांपल के अंदर जो हमें मैट्रिक्स पर मल्टीप्लाई करवाने हैं वो दोनों के दोनों 3x3 के मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का, 3x3 के मैट्रिक्स है। जब भी मैंने अभी उसको नहीं लिया, मैंने बोला थोड़ा आसान मैट्रिक्स लेता हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। तो भाई देखिए, हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, इंशाल्लाह समझ में आ गई। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए इस पॉइंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट को सबसे पहले फॉलो ये करना है कि हमें पहले वाला जो मैट्रिक्स है ए, उसके हमें क्या देखनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर इसके कॉलम देखेंगे तो 1 2, तो इसके अंदर 2 कॉलम है। अब हमें दूसरे वाले मैट्रिक्स के क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज 1 2, तो मतलब क्या है, इसके 2 कॉलम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने, 2, बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। तो बी के अंदर जो रोज है वो भी 2 है। तो इसका मतलब अब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि पहले पॉइंट के मुताबिक पूरे उतर चुके हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाना है वो देखते हैं भाई, वो दूसरा पॉइंट हमें बताता है। तो दूसरा पॉइंट हमें बोलता है कि आप क्या करें, ये वाले एलिमेंट को, ये वाले a11 एलिमेंट को क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं पहले इससे, उसके बाद इसको इससे। समझ में आई बात। उसके बाद फिर इस रो को, सुनिएगा हुआ क्या, हुआ ये कि पहला वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी पहली रो, उसकी पहली रो को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, पहले कॉलम से,
बस उसके बाद उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से। समझे? पहले इसको करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए मैं यहां करवा रहा हूं, देखिए भाई हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ये देखिए भाई, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है। देखिए अब क्या हुआ, सबसे पहले पहली रो को इस वाले दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो 2 है ये जाके इस 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 2 का क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे किसको, 3 3 का क्या होगा, 9। ये हुआ, बस सिंपल। अब इसी रो को इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यहां देंगे, अब ये 2 तो मल्टीप्लाई हो गया इससे, अब इसको इससे करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इसी रो को अब थर्ड वाले दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 4 8 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 3 1 ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने अपना एक काम कंप्लीट किया। जैसा कि इसने बोला था, आप क्या बोला था, तो सुने जरा। द एलिमेंट्स इन द i, j, अब ये कोई i, j हो गया हमारे पास, प्लेस ऑफ ए बी इज द सम हो गए किसके, ऑफ द प्रोडक्ट्स। सम हो गए, पहले तो सम आ गया, बीच में आ गया सम। उसके बाद जो हमारा 4 आया, ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आया है आपके सामने। जब मैंने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो जब मेरे पास 4 आया ना, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट, उसके बाद सम भी है, दिया गया सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्ड मतलब ये कि पहला वाला कॉलम, पहले वाले कॉलम का पहला वाला एलिमेंट से पहले वाले कॉलम के दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। सुनिएगा, उसके बाद पहले वाले मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकंड, मतलब ये हमारे सेकंड जो कॉलम के हिसाब से देखेंगे, हम कॉलम के हिसाब से ही हमारे सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई? तो हुआ कुछ इस तरीके से कि हमने इसको मल्टीप्लाई कराया इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया। समझ में आई बात? इंशाल्लाह समझ में आई। तो पहले पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया। क्लियर? तो पहला वाला इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे चला है भाई। समझ में आ गई बात? तो इसने ये बात हमें बोली थी, तो एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ ए, पहली रो के और दूसरे वाले के कॉलम से करवा रहे हैं। बस यही तो बात बोली थी। तो इंशाल्लाह समझ में आ गई। अभी पूरा नहीं हुआ काम, अभी बाकी है। अभी जो ये सेकंड रो है, ये तो पहली रो थी ना, ये तो पहली रो थी। अब यहां पर सेकंड रो भी तो है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की। तो अब सेकंड रो को भी हम सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वही वाला काम, अब ये 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यही सेकंड रो है, लेकिन अब दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 3 3 हो जाएगा, प्लस आएगा। उसके बाद 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड रो ही है, लेकिन अब जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स से, अब उसका थर्ड कॉलम से करवाएंगे। तो 1 4 ये हो जाएगा 4। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद 2 1 का क्या होगा, 2। चलें भाई, अब इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ना, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कितनी रो है, 2 रो है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय कितने कॉलम है, 1 2 3। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आया, 2/3 आया। इसका ऑर्डर कितना आया, 2/3। इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, इंशाल्लाह क्लियर हो गई भाई। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन
कैसे होती है। इंशाल्लाह समझ में आ गया। अब मैं लेने जा रहा हूं बुक के एग्जांपल और इस पॉइंट को मिटाऊंगा, क्योंकि वो थोड़े बड़े होते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी होती है तो जगह ज्यादा चाहिए होगी। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां स्टूडेंट अब आप लोगों के सामने बुक की एग्जांपल आ चुकी है। अब एक और चीज, अगर आपको ये समझ में नहीं आया था ना, अब समझ में आएगा। अब वक्त आ गया है इसको समझने का। अब जरा गौर फरमाइएगा इधर। अब मैं इसके अंदर आई क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम। तो भाई देखिए, अगर मैं आई की वैल्यू भी 1 रख देता हूं, जे की वैल्यू भी 1 रख देता हूं, तो यहां जहां आई जे लिखा हुआ है वहां पे भी क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो देखिएगा जरा क्या होगा। तो देखिए, ए आई की जगह क्या आ जाएगा 1, और यहां तो 1 पहले से था। बी 1, जे की जगह भी क्या आ जाएगा 1 प्लस, उसके बाद ए आई 2 ना, तो आई की जगह क्या आ जाएगा 1 और 2 तो था, बी 2 तो था, जे की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस, ए की जगह आई की जगह क्या आ जाएगा 1 और ये 3 तो था, बी 3 तो था और जे की जगह क्या आ जाएगा 1, और ये चलता रहेगा। क्लियर। अब जरा इसको भी थोड़ी देर के लिए भूलें और अब थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, और ये सुनिएगा, ये C11 का मतलब क्या है कि जो अब ये हमें मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सी रो के बारे में बता रहा है कि पहली रो का पहला कॉलम मिलेगा। ऐसे करने से जो हम ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो कौन होगा, पहली रो का पहला कॉलम होगा। जैसे कि अगर आप यहां देखें A11 का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स की पहली रो का पहला कॉलम, मतलब सिर्फ हमें ये करने के बाद एक ही एलिमेंट मिलेगा। समझ में आई बात। चले भाई, अब हमें पता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। इस रो को, पहले वाले की रो को दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, हमें पता है, पहले हमें ये देखना है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम बराबर है क्या सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, और रो कितनी है सेकंड वाले में, 1 2 3, तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने लिख दिया भाई मल्टीप्लाई करवाने के लिए। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, A11 क्योंकि A का है, A12 A13 क्योंकि पहली रो दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है लेकिन तीसरा कॉलम है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, A11 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे B11 से। क्या ये चीज हमने कहीं देखी नहीं है, जरा चेक करते हैं। ये तो यहां लिखी हुई है कि A11 को मल्टीप्लाई कराएंगे B11 से, ये तो यहां भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब इसका और इसका रिलेशन है, यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। तो अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया, टेंशन नहीं ले, अभी समझ में आएगा। तो भाई देखिए, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो गौर फरमाए इधर जरा। तो देखिए भाई, ये हमारे पास आ गया। अब देखें, A11 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा B11 से, तो 6 2 का क्या हो जाएगा 12, ये आ गया 12। उसके बाद ऐड, ये आ गया प्लस, ये आ गया क्या प्लस। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब मैं A12 को मल्टीप्लाई कराऊंगा B21 से, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां क्या लिखा हुआ है, A12 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा B21 से, ये भी वही चीज बता रहा है भाई, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस आएगा। अब A13 को मल्टीप्लाई कराऊंगा B33 से, तो 1 2 2 हो जाएगा। और यहां पे भी तो यही बात लिखी हुई है कि A13 को B33 से मल्टीप्लाई कराओ, A13 को मल्टीप्लाई सॉरी स्टूडेंट्स, यहां गलती मैंने कर दी, ये 3 1 होगा क्योंकि पहला कॉलम है ना, सही है। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई कि ये जो चीज है, अब हम इसको ऐड करेंगे। अब जब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे को सिर्फ इस मैट्रिक्स का पहली रो में और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है वो मिलेगा, पहली रो में और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है वो मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड रो में पहले कॉलम में जो एलिमेंट चाहिए, तो आप इसके यहां क्या रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे 2 और जे की वैल्यू रखेंगे 1, और आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दिया जाएगा। क्लियर है। तो इसको समझाने का मकसद था मेरा। अभी देखें अब क्या होगा, अब इसी रो को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, तो 2 10 का क्या हो जाएगा 20, उसके बाद 3 8 का पहले प्लस आएगा, तो 8 3 का हो जाएगा 24, उसके बाद फिर प्लस आएगा, उसके बाद 1 7 का हो जाएगा 7।
अब इसी रो को मल्टीप्लाई कराऊंगा इस मैट्रिक्स से थर्ड कॉलम से, तो 2 1 ये हो जाएगा 2, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद 3 3 क्या होगा 9, फिर आएगा प्लस, उसके बाद 1 2 क्या होगा 2 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई। अगर इसी तरीके से मुझे चाहिए होता आई की वैल्यू 2 आई की वैल्यू 1 रखता हूं, जे की वैल्यू क्या रखता हूं 2 रखता हूं, तो क्या हो जाएगा ए आई की वैल्यू क्या रखी 1, आ गया 1 और 1 तो था ही पहले ही, उसके बाद बी आ गया बी 1, जे की वैल्यू क्या रखी है 2, तो ये आ गया 2 प्लस, उसके बाद ए आई की वैल्यू क्या रखी है 1, 2 तो है ही, बी उसके बाद 2 तो है ही, जे की वैल्यू क्या रखी है 2, उसके बाद प्लस ए आई की वैल्यू क्या रखी है 1, 3 तो है ही, उसके बाद 3 यहां भी है, जे की वैल्यू क्या रखी है 2, चलता रहेगा। लेकिन अब यहां देखें तो हमें देखें a11 b12, तो a11 b12 ये होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहां पर ये मिल गया, उसके बाद प्लस, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करा ये मिला, फिर इसके बाद फिर प्लस, उसके बाद ये मल्टीप्लाई कराया तो ये मिला। तो इसका मतलब क्या है, पहली रो में लेकिन सेकंड कॉलम में एलिमेंट होगा वो मिलेगा हमारे को। बस इंशाल्लाह समझ में आ गई, और इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए आसानी से। चले भाई अब जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो गया, समझा दिया मैंने इंशाल्लाह को। अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये तो हो गया कि पहली रो को हमने दूसरे वाले के सब कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से सेकंड वाले को, सेकंड वाली रो को सारे कॉलम से करेंगे। 5 6 क्या होगा, 5 6 हो गया 30 प्लस 7 5 क्या होगा, 7 5 हमारे पास होगा 35, उसके बाद 2 2 क्या होगा, प्लस का आ गया 4, उसके बाद 5 10 क्या होगा 50 हो जाएगा, फिर प्लस 7 8 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर 2 7 क्या होगा 14, उसी के बाद अब 5 1 क्या होगा 5, उसके बाद 7 3 क्या होगा 21 प्लस 2 2 क्या होगा 4। चले भाई इसी तरीके से अब थर्ड रो को सब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 क्या होगा 48, उसके बाद प्लस, उसके बाद आ जाएगा 6 5 30, उसके बाद फिर प्लस 6, उसके बाद 4 2 8। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो 10 8 80, इसके बाद आएगा प्लस 6 8 क्या होगा 48, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद हमारे पास आएगा 4 7 7 4 28। आगे बढ़ते हैं, अब 8 1 ये हो जाएगा 8 प्लस, उसके बाद 6 3 हो जाएगा 18, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4 2 8। तो स्टूडेंट यहां जाके हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा रह गया है, बस इनको ऐड करना है हमारे को। तो 15 और ये 12 और 2 कितने हो 14, तो ये कितने हो जाएगा हमारे पास 29। अब इधर देखते हैं तो 24 और 7 होते हैं 31, 31 और 20 होते हैं 51, तो ये आ गया 51। 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो ये आ गया 13। 30 और 35 और 4 होते हैं 39, और 39 और 30 होते हैं हमारे पास 69, तो ये हो जाएगा 69। उसके बाद 50 और 4 इसको दिया 60 हो जाएगा, 60 70 हो जाएगा 70, और ये 50 से कितने हो जाएंगे 70 और 50 हो जाएंगे 120। अब यहां देखें 21 और 4 25, 25 और 5 30, इसी तरीके से 8 ये आ गया, 8 इसको दिया 100, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50 और 30, 50 और 30 कितने हो जाएगा स्टूडेंट 50 और 30 हमारे पास 80 हो जाएंगे, 80 हो गए। 80 में हमारे पास 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 86। उसके बाद यहां देखें 80 और 50 कितने हो गए 130, 80 और 50 130, और 130 में 20 ऐड करें तो ये हो जाएगा 150, और 150 ये 156 आ जाएगा, तो यह 156। उसके बाद यहां देखें 8 और 8 कितने होगा 16, कितने होगा 16, और यहां 18 में ऐड कर देंगे तो 18 और 12 होते 30, और 30 और 4 होते 34, तो ये हमारे पास आ गया 34। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा काम यहां होता है कंप्लीट, हमने ए को मल्टीप्लाई करवा दिया बी से। बस अब मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं स्टूडेंट, किस बात में आप पूछेंगे, मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि अभी तो मैंने ए को मल्टीप्लाई करवाया बी से, क्या अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई कराऊं तो कुछ अलग आंसर मिलेगा। चले आए इसको चेक करते हैं।
सो यहां मैंने स्टूडेंट बुक के अंदर में लिखा हुआ ही था, ए डॉट बी तो हमने आपके सामने निकाला और बी डॉट ए आपकी बुक में लिखा हुआ था, मैंने यहां लिख दिया। अब अगर आप दोनों को देखें, ए डॉट बी का ये हमारे पास मैट्रिक्स आया और बी डॉट ए का ये आया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है स्टूडेंट, बराबर नहीं आया। इसका मतलब ए डॉट बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब मल्टीप्लीकेटिव ऑफ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसके लिए वैलिड नहीं है। समझ में आई? तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस के लिए वैलिड नहीं है, मगर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर मैट्रिसेस क्या होगा, वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक कर लीजिएगा, जब आप ए प्लस बी करेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ तो वो बराबर आएगा, अगर आप बी मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड करेंगे तो वो कम्यूटेटिव होता है एडिशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है मैट्रिसेस की। तो इस बात को याद रख लीजिएगा। क्लियर है भाई? चले भाई, ये भी बात, ये किस्सा खत्म होता है। अब कोई बात के दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो यहां तक हमारी अलजेब्रा मैट्रिसेस हो गई है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लेते हैं। सो यहां मैं आपको बता दूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए सही नहीं है। तो देखिए जरा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन। फॉर एग्जांपल, जब हम a प्लस बी करते हैं तो वो बराबर आता है b प्लस ए के। तो जरा हमने बोला चेक कर लेते हैं भाई, ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास b मैट्रिक्स आ गया। अब हम a प्लस बी निकालेंगे और b प्लस ए निकालेंगे, तो a प्लस बी में क्या होगा, तो बहुत आसान है, आपको सिखा चुका हूं। क्या होगा, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होगा। 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 होगा। 3 प्लस 4 कितना होगा, 7 होगा। और 4 प्लस 5 कितना होगा, 9 होगा। चले भाई, ये तो हो गया। अब इधर देखें, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 होगा। 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 होगा। और 5 प्लस 4 कितना होगा, 9 होगा। अगर आप इन दोनों को देखें, a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम आए, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन को। क्लियर? अब इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन जनरल। आमतौर पर हमने जब देखा कि a डॉट b बराबर नहीं आता किसके, b डॉट a के, ये हम देखते हैं, अभी आपको दिखाया भी था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, प्रूफ नहीं करवा रहा इसको, क्योंकि अभी प्रूफ करवा चुका हूं आप लोगों को। चले भाई, इसको देखें, तो ये बोलता है कि अगर आप a को मल्टीप्लाई कराएं, a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएं b मैट्रिक्स से और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, तो वो बराबर आएगा किसके, b का ट्रांसपोज लें इनटू a का ट्रांसपोज लें। मतलब पहले b का ट्रांसपोज ले लिया, a का भी ट्रांसपोज ले लिया, उन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो इसके बराबर आएगा। तो याद रखिएगा इसको, पॉइंट को। अब स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, इसको भी मैं वेरीफाई नहीं करवा रहा हूं, ये आप लोग की बुक में मौजूद है, वहां से भी देख सकते हैं। और अच्छी बात तो ये रहेगी कि आप लोग कोई भी मैट्रिक्स को सपोज कर लें, ए ये है, बी ये है, और उसके ऊपर प्रूफ करके देख लें भाई। अच्छी बात तो ये रहेगी ना सबसे अच्छी, तो इंशाल्लाह आप लोग करके देखेंगे। चले भाई, अब समझने जा रहे हैं, आखिरी चीजें हैं, 4 प्रॉपर्टी हम समझने जाएंगे, उनको समझ के हम लोग आज की वीडियो को एंड करेंगे। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुकी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन, जो हमने अभी सीखे थे। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो भाई देखें, यहां पर इन्होंने एक बात यहां नोट करवा दी कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को लेके ये प्रॉपर्टी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सेटिस्फाई पहले ही हो चुकी है। ABC ऑफ द सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर भी क्या था, सेम। अभी बताया था ना कि मैट्रिक्स की एडिशन आप जब ही कर सकते हैं कि जब A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, दो भी, अगर 3 मैट्रिक्स हो तो तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होना चाहिए, अगर 2 मैट्रिक्स हो तो उन दोनों का भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। वो आपको पहले बता चुका हूं विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। तो पहले क्या है कि ये बात आपको बता चुका हूं कि A प्लस बी इज ऑल्सो द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये बात भी बता चुका हूं कि अगर हम A का ऑर्डर अगर 2/2 है और B का ऑर्डर भी 2/2 होगा, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे उसके बाद जो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। चले भाई, उसके बाद दूसरी बात, अभी प्रॉपर्टी प्रूफ कराई थी कम्यूटेटिव, तो क्या थी कि A प्लस बी बराबर होता है B प्लस ए के।
तीसरी बात ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है कि ए प्लस बी, पहले क्या करो, ए मैट्रिक्स को बी वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, उसके बाद सी वाले के मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो वो बराबर आएगा ए प्लस और बी प्लस सी को ऐड करो। क्लियर है, चेक भी कर लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है। चौथी बात, फॉर एनी मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए हो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर, इस तरह के सच दैट कि ए प्लस जीरो, जब ए के साथ हम जीरो का ऐड करेंगे तो वो बराबर आएगा जीरो प्लस ए, या तो आप ए प्लस जीरो लिखें या तो आप जीरो प्लस ए लिखें, बात तो एक ही है। और इन दोनों को देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। जैसे कि आप जानते हैं 1 प्लस जीरो करो या 0 प्लस 1 करो तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसी तरीके से ये बात आगे देखें, फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, इस तरह के ए प्लस बी बराबर आ जाए बी प्लस ए के और ये बराबर आ जाए 0 के। ये कब हो सकता है यार, ये देखें दिखाता हूं। अगर मैं यहां -2 करूं और यहां पर देखें तो यहां पर 2 - 2 करूं तो किसके बराबर आएगा, 0 के, मतलब नल मैट्रिक्स के। तो वो यही बात कर रहा है स्टूडेंट कि ए के साथ जब हमने बी को ऐड किया तो वो बराबर आएगा बी प्लस ए के और वो बराबर आएगा 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी मैट्रिक्स असल में होगा, बी मैट्रिक्स जो असल में होगा वो ए का एडिटिव इनवर्स होगा। समझे बात? अगर मैं बोलूं ये -2 क्या है, ये -2 एडिटिव इनवर्स है किसका भाई, 2 का। समझे? जब भी तो हमने जब 2 के साथ -2 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 0 मिल गया। तो हमने बोला वेयर O इज नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर द मैट्रिक्स B इज कॉल्ड, जो मैट्रिक्स B होगा, ये जो मैट्रिक्स B है इसको हम क्या बोलेंगे, द मैट्रिक्स B इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, B होगा। एंड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव A, और इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, नेगेटिव A से। क्लियर है? चले भाई, ये तो हो गई स्टूडेंट प्रॉपर्टीज किसकी, मैट्रिक्स की एडिशन की। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो देख लेते हैं भाई, यहां पर वही वाली बात है वहां पे लिखी हुई जो पहले बताई थी, वेरीफाई हुई भी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। पहली K1A, जो ये K1 है स्टूडेंट, ये एक क्या होगा, स्केलर होगा। तो जब हम K1A करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, मैट्रिक्स मतलब चेंज नहीं होगा। अगर हम 2 को इस A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2, तो 2 को जब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे कि K1 को पहले हम K2 से मल्टीप्लाई कराएं, पहले हम दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद हम उसको A से मल्टीप्लाई कराएं तो वो बराबर आएगा K1 मल्टीप्लाई बाय K2A। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है कि हम K1 प्लस K2 करते हैं, दोनों कांस्टेंट को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर आएगा K1A प्लस K2A। आगे बढ़ते हैं कि 1A बराबर होता है A के, वो तो सबको पता है स्टूडेंट कि 1A बराबर होता है A के। 1 का मतलब क्या है, ये स्केलर है, तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे इस A मैट्रिक्स से तो हमारा मैट्रिक्स पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि प्लस का 1 था। और जब इसी बजाय -1 से A को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव है। चले भाई आगे बढ़े, 0A बराबर होगा 0 के, या तो आप A0 लिख दें, बात तो एक ही है। अगर मैं बोलूं 0 मल्टीप्लाई बाय 2 वो भी 0, और मैं बोलूं 2 मल्टीप्लाई बाय 0 जब भी वो 0, तो बात ऐसे करो या ऐसे करो, आना 0 ही है भाई। उसके बाद एंड ये बोल रहा है कि K1 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर आएगा 0 के, 0 K1 के, और 0 K1 बराबर आएगा 0 के, बात वही है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो लिखा हुआ है द मैट्रिसेस A एंड B आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देन। तो भाई जो A और B मैट्रिक्स है ना, वो एडिशन के लिए भी होने चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंफर्म होने चाहिए कि A और B के साथ एडिशन भी हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। अगर आप इस बारे में श्योर हैं तो इसके लिए जरूरी है कि A और B जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, जब जाके दोनों बात ट्रू हो जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
पहला पॉइंट कि आप ए को मल्टीप्लाई कराएं बी मैट्रिक्स से, उसके बाद सी मैट्रिक्स से कराएंगे तो वो बराबर आएगा, ए मैट्रिक्स को छोड़ दें, पहले बी को मल्टीप्लाई कराएं सी से, फिर ए से कराएं तो बात एक ही हो जाएगी। क्लियर? चले भाई आगे देखें तो यहां लिखा हुआ पहले आप बी मैट्रिक्स को ऐड करवा दें सी मैट्रिक्स से, जब ये ऐड हो जाए तो ए को उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बराबर आएगा किसके, कि आप ए बी को मल्टीप्लाई कराएं प्लस ए सी को मल्टीप्लाई कराएं। और इसी तरीके से ये बात भी लिख दी। चले भाई लिखा हुआ है अगर आप ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो बराबर आएगा आई मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, और वो बराबर आएगा ए। इसका मतलब जो ये आई है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर ए एंड आई आर द सेम ऑर्डर, और उन्होंने ये बात भी बता दी कि जो ए होगा मैट्रिक्स और ये जो आई मैट्रिक्स होगा वो दोनों के दोनों ऑर्डर के क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये जो 2x2 का मैट्रिक्स है तो आई भी 2x2 का होगा, अगर ए 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी 3x3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। आगे k क्या है, ये एक स्केलर है, तो अगर k को हम मल्टीप्लाई कराएं ए बी से तो वो बराबर आएगा k इंटू ए बी और a मल्टीप्लाई बाय के बी के। आगे क्या लिखा हुआ है, ए बी बराबर आएगा बी ए के और बी ए बराबर आएगा आई एन के, तो b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a एंड इज रिटन एज b इज इक्वल टू a इनवर्स। देखिए इसकी पूरी बात मैं आपको बताता हूं क्या लिखी हुई है, सुनिएगा जरा। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है that A B are square matrix of order n and there exists a matrix B of the same order n। बोल रहा है कि A जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या तो वो 2x2 का हो सकता है, या वो 3x3 का हो सकता है, या वो 4x4 का हो सकता है। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब वो बोला जो बी मैट्रिक्स होगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा, मतलब वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये यहाँ ए और ये बी, ये दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है वो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, और दोनों के दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। चले भाई आगे क्या बोल रहा है, सच दैट कि ए बी बराबर आ जाए बी ए के और बी ए बराबर हो जाए आई एन के, तो उसके बाद हम बोलेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। इस बात को जरा समझे। अब देखिए वो बोल रहा है कि जो ए को हम मल्टीप्लाई करवा रहे बी से तो वो बराबर आ रहा है कि अगर हम b को a से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये तो जब ही हो सकता है कि जब हम a को मल्टीप्लाई कराएं 1 से इज इक्वल टू b को मल्टीप्लाई कराएं 1/a से, और यह आ गया 1/b से। अगर मैं a को मल्टीप्लाई करवाता हूं 1/a से, जब मैं a को मल्टीप्लाई करवाता हूं 1/a से तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। इसी तरीके से b को जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 1/b से तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में भी यही हो रहा है, तो b इज कॉल्ड, तो अब जो b मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनवर्स ऑफ a। हम बोलेंगे कि जो b मैट्रिक्स है वो तो a का इनवर्स है, उलट है बिल्कुल a का, तो n इज रिटन एज b इज इक्वल टू a इनवर्स। तो आपको पता है कि a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, तो 1/a क्या कहलाएगा, ये 1/a कहलाएगा इनवर्स ऑफ a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा a का, और जब a को ऊपर ले जाएंगे तो a -1 हो जाएगा। तो जिस वजह से हम b इज इक्वल टू a माइनस का a की पावर -1 लिख रहे हैं। तो यहां जाके स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज खत्म होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब हम ट्रांसपोज की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने जो प्रॉपर्टीज आई है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ये सिर्फ और सिर्फ जब काम करेगी जब a और b क्या हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो, कंफर्मेबल हो। क्लियर है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ ले हो, क्योंकि इसके साथ एडिशन भी करा सके और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी करा सके, तो उस वक्त ये प्रॉपर्टीज ए और बी के लिए सही होंगी। तो क्या लिखे हुआ है, ए प्लस माइनस बी, मतलब माइनस भी आ सकता है या प्लस भी आ सकता है, दोनों के लिए राइट होगी। तो अगर हम ए प्लस माइनस बी करते हैं उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज के। दूसरी बात, जो ये क्या आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये के क्या है, एक स्केलर है। उसके बाद हमने क्या किया, के को मल्टीप्लाई करवाया ए मैट्रिक्स से, उसके बाद उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर आएगा
के इंटू ए का ट्रांसपोज के। तीसरी बात, क्या अगर हमने एक ए मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज एक दफा लिया, फिर एक दफा ट्रांसपोज लेने के बाद फिर हमने एक और दफा ट्रांसपोज लिया, तो वो बराबर वापस किसके आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब ए के। आगे बढ़ते हैं मैं चौथे वाले की तरफ। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर आएगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। और यहां जाके स्टूडेंट आज का लेक्चर होता है स्टूडेंट कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में अच्छी लगी तो स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके और पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।